हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बेल राइस इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइज आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 में, अप्लाई करे डे 2 में परफॉर्मेंस कैसा रहा, 2 दिन का जो परफॉर्मेंस है कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर आज लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे और परफॉर्मेंस कैसा रहा 2 दिन का, इन सभी पॉइंट्स को जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आईपीओ अगर हम बात करेंगे तो 21 में ओपन हुआ था, 23 में आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 85 टू 90 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 166 शेयर्स की लॉट साइज और 2150 करोड़ का इशू साइज, जो कि 23 करोड़ 88,88,888 शेयर्स का भी इशू किया गया, जिसमें से फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है और बुक बिल्ड इशू और एनएसई एसबीएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। जो लिस्टिंग हो रही है एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड होगा और 26 मई का लिस्टिंग डेट रखा, ये अलॉटमेंट डेट रखा गया। 27 मई रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 28 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर बात करें लॉट साइज का, तो यहाँ पे रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 166 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट 2158 शेयर्स मिलेंगे और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2324 शेयर्स मिलेंगे, बिग एच और मैक्सिमम 66 लॉट 10,956 शेयर्स मिलेंगे। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11,122 शेयर्स मिलेंगे। और गाइज अगर हम बात करें कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग का, प्री इशू 99.8% का, बिग एचएनआई मैक्सिमम कितना भी अप्लाई कर सकते हैं अपने लिमिट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 20%, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5% का और रिटेल 35% ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 645 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अब अगर हम बिजनेस की यहाँ सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो गाइज कंपनी में 2 दिन में क्यूआईबी से 0.7 टाइम सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला, क्यूआईबी से कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन जो कि 3 करोड़ 47,77,830 शेयर्स का बीट किया है 313 करोड़ का। एचएनआई से मतलब कि यहाँ पे अंडर सब्सक्राइब है, बिग एचएनआई से 10.4 टाइम का 24 करोड़ 86,25,006 शेयर्स का बीट किया है और जो कि 3,062 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई से 24 करोड़ 86,25,006 शेयर्स का बीट किया और स्मॉल एचएनआई 7.67 टाइम का सब्सक्राइब है, 9 करोड़ 16,71,508 शेयर्स का बीट किया है 825 करोड़ का। गाइज स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। रिटेल में 1.6 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि 13 करोड़ 73,96,540 शेयर्स का बीट किया 1236 करोड़ का। देखिए रिटेल में फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, लेकिन एचएनआई से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी से अंडर सब्सक्राइब है, टोटल 3.06 टाइम का सब्सक्राइब है, 51 करोड़ 24,70,884 शेयर्स का बीट किया है, 4612 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी ठीक ठाक सब्सक्राइब देखने को मिला, ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अब जीएमपी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी है यहाँ पे अगर देखिएगा तो लगभग 22 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 24% की लिस्टिंग मिलने के चांस है, 112 रुपीज पर लिस्टिंग हो रहा है, 24% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। एक अच्छी खासी लिस्टिंग मिल रहा है, डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करें, कंपनी जो है देखिए ऑटोमोटिव शीट मेटल और कास्टिंग पार्ट्स का, पॉलीमर कंपोनेंट्स का, सस्पेंशन मिरर सिस्टम्स का स्पेसिफिकली कहाँ यूज होता है ये सभी प्रोडक्ट्स, तो 2 व्हीलर 3 व्हील और 4 व्हील पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल में जो से यूज करता है, इसके लिए कंपनी ये प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एक तरह का ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इंडिया में डाइवर्स रेंज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम का ऑफर कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में और डाइवर्स रेंज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स और अदर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो ऑफर करता है इन सभी सेगमेंट को व्हीकल्स के इन सभी सेगमेंट को, जो मैंने ऑलरेडी अभी बताया। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है मेटल चेसिस सिस्टम, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन सिस्टम, बॉडी इन वाइट कंपोनेंट्स और एग्जॉस्ट सिस्टम्स। और अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी जो इसके क्लाइंटेल की बात करें कस्टमर्स की, तो बड़े बड़े कंपनी जैसे बजाज है, होंडा, हीरो, जेएलआर, रॉयल एनफील्ड, वी कॉमर्शियल व्हीकल्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बड़े बड़े नामी दिग्गज कंपनी जो है, बिग प्लेयर्स इसके कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है। और कंपनी जैसे अगर देखें तो ग्लोबल लेवल पर 27 टोटल ओईएम को सर्विस दे रही है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, सप्लाई कर रही है। 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप किया गया है, स्टैब्लिश किया गया, लगभग इंडिया के 8 स्टेट्स में और लगभग 9 सिटीज को कवर कर रही है। स्ट्रेंथ की बात करें, डिस्टिंग्विश्ड मार्केट लीडर है हाई ग्रोथ फील्ड में, प्रेसिशन सीट मेटल प्रेसिंग और प्रेसिशन फैब्रिकेशन के साथ का इसके फैब्रिकेशन के लिए और लार्ज एंड ग्रोइंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, और इनेबल्ड इनोवेटिव इनोवेशन ड्राइवन डेवलपमेंट और प्रोसेस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप बनाया है, जो कि डेवलप किया है ईयर्स ऑफ कोलैबोरेशन और वैल्यू एडिशन के थ्रू।
लार्जली ईवी एग्नोस्टिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि स्ट्रेटेजिकली पोजीशन बनाया है, जिससे उस बहुत बड़े स्केल पर जो कि टैंडेम और के साथ जो है बहुत बड़े स्केल पर जो मतलब कंपनी बनाई गई है। देखिए यहाँ पे जो बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके साथ जो तो मतलब कि अगर बात करेंगे उसके साथ कंपनी जो है उसके अनुरूप मतलब बड़े जो इलेक्ट्रिक बर्गियोनिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बड़े बड़े इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल जो है उनके साथ एकदम मतलब कि उसके अनुरूप जो है अपने ऊपर अपने आप को जो कंपनी स्केल पर लेके आई है जो कि इस इंडिया में, और एक्सपीरियंस प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है। वहीं अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे, देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल होता है लीडिंग का ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है सो प्रोवाइड करता है ऑटोमोटिव के लिए अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर। वहीं अगर फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स 5196 करोड़ का लगातार इंक्रीज किया है और अभी यह 6587 करोड़ का। नेटवर्थ 1734 करोड़ का था और लगातार इंक्रीज करके अभी 2577 करोड़ का। रिजर्व 1715 करोड़ का और लगातार इंक्रीज करके अभी देखिएगा तो 2252 करोड़ का। लेकिन 24 में थोड़ा सफर किया, सिर्फ रेट मतलब कि रिजर्व्स में सफर नहीं किया बल्कि कंपनी का प्रॉफिट में भी सफर करता हुआ नजर आया है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रॉफिट के ऊपर। डेट की बात करें 2599.8 करोड़ का डेट, और कंपनी पर डेट थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, वन टाइम डेट देखने को मिल रहा है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं। 5410.7 करोड़ का इनकम है 24 में और 22 में, और 307 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 6620.8 करोड़ का रेवेन्यू और 356.7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 7555.7 करोड़ का इनकम, 352.7 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 6064.7 करोड़ का इनकम, 24 और 245.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल देखिए टॉप लाइन कंपनी का अच्छी खासी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन बॉटम लाइन थोड़ा सफर किया 24 में। सिर्फ जैसे मैंने बताया कुछ टाइम पहले बॉटम लाइन सफर किया और रिजर्व सरप्लस भी सफर किया 24 में। रीजन क्या है सफर करने का, तो देखिए कंपनी को सफर करने का रीजन है गाइस कि इसके जो मतलब कि मार्जिन प्रेशर की वजह से, मतलब कि 24 में जो है सो इसके जो प्रोडक्ट्स है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता है कंपनी को, उसके प्राइस में बहुत ज्यादा हाइक हो गया था, जिसके कारण कंपनी को मार्जिन प्रेशर लगाया गया। प्लस एम्प्लॉय कॉस्ट भी कंपनी को बहुत ज्यादा पे करना पड़ा है, जिसके कारण कंपनी को जो है सो 24 सफर करता हुआ नजर आया। लेकिन अब कंपनी जो है सो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, यहाँ पे आर उससे पहले हम बात करते हैं ROE 14.8% का डेट टू वन टाइम का, RONW 13.3 टाइम का परसेंट का, PAT मार्जिन 4.36%, प्राइस टू इक्वल 2.5 टाइम का, पी रेशियो 16.6 टाइम का। अब देखिए ये तो था रेशियोज का। ऑब्जेक्टिव क्या है, लोन रिपे करना चाहती है, लगभग 1618 करोड़ का कंपनी लोन रिपे करना चाहते हैं, और लोन कितना है तो 2600 करोड़ का। देख सकते हैं कितना ह्यूज लोन पे करना चाह रहा है। मतलब मेनली कंपनी जो फंड रेज कर रहा है इसे मेनली यूज करेगा कहाँ, तो लोन पे करने में। और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है गाइस कि मतलब कॉन्फिडेंट है कंपनी की, अब ये जो सो आईपीओ के बाद जब ये लिस्टिंग हो जाएगी लोन पे कर देगा, उसके बाद कॉन्फिडेंट है कि हायर अर्निंग पोस्ट करेगा। मतलब कि कंपनी सब हायर अर्निंग पोस्ट कर सकता है जब डेट पे होगा। और ये कैसे होगा, देखिए कंपनी जो है सो डेट पे करने के बाद जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगाया जाता है ये रिड्यूस होगा। इसके अलावा कंपनी रिसेंट में बहुत सारे एक्विजिशन वगैरह किया है, जिससे इसको, और 4 व्हील सेगमेंट में जो सो रिसेंट एक्विजिशन वगैरह किया, जिससे इस कंपनी को इस सेगमेंट में प्ले करने में, इस सेगमेंट में जो प्ले करेगा रोल जो प्ले करेगा उसको बूस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये आईपीओ जो रिजनेबल रखा गया था। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो नो डाउट आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आंख बंद कर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। हाँ शॉर्ट टर्म में भले आपको प्रॉफिट वगैरह ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।